नमस्ते, मैं अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, सीपीएम चिल्लर प्लांट मैनेजर ऑपरेटर वर्कस्टेशन पर्सनल कंप्यूटर, उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। मतलब सीपीएम चिल्लर प्लांट मैनेजर, सीपीएम ऑपरेटर वर्कस्टेशन, वो WSPC पर्सनल कंप्यूटर। अभी जो कुछ बड़ा बड़ा जो आईटी कंपनी जो रहने दीजिए, और नहीं तो बड़ा बड़ा जो डाटा सेंटर जो रहने दीजिए, उसमें क्या है, जो कूलिंग करने के लिए हम लोग को क्या है, जो चिल्लर जो हम लोग को यूज़ करता हूँ, वो तो वाटर कूल्ड चिल्लर जो रह सकता है, और नहीं तो एयर कूल्ड चिल्लर रह सकता है। जो मान लीजिए आपका पास जो एयर कूल्ड चिल्लर है, ठीक है, वो उसका सीपीएम में जो क्या क्या जो कर सकता है, क्या क्या जो सीक्वेंस है, जो कैसे रहेगा, उसी के बारे में आज हमारा जो ये वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने वाला है। अभी मान लीजिए एक बीएमएस रूम, कभी भी कोई भी एक कंपनी जो लेने से बीएमएस रूम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बोल के एक रूम होता है, वो रूम में सीपीएम का के लिए अलग सिस्टम जो होता है, एक सिस्टम और दो सिस्टम ऐसा कुछ होता है। वो सीपीएम में जो कितना कुछ चिल्लर है, वो चिल्लर का कॉन्फ़िगरेशन उसमें जो हो सकता है होगा, ज़रूर होगा। फिर उसका प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप रहने से सेकेंडरी पंप, फिर बफर टैंक रहने से जो बफर टैंक, फिर उसी का टेम्परेचर सेंसर, फिर उसी का वाल्व का जो कंडीशन, वाल्व का पोजीशन, वाल्व का परसेंटेज, सब कुछ उसमें पूरा इंटीग्रेट करके रखते हैं हम। अभी जो चिल्लर प्लांट है ना, उसमें सीपीएम में वो तीन मोड से जो काम करता है। मतलब क्या है, तीन मोड जो हो जाता है, वो क्या है, नॉर्मल मोड, दूसरा क्या है डिस्चार्ज मोड, दूसरा क्या है चार्जिंग मोड। नॉर्मल मोड मतलब क्या है, अभी जो कुछ आपका जो डिमांड है, डिमांड क्या है, सब चीज़ जो चिल्लर, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप जो कुछ है, उसका वॉल्व परसेंटेज, वो सब कुछ वो चलते रहता है ना, वो क्या है, नॉर्मल मोड बोल के हम लोग को बोल देता हूँ। फिर उसका यह दूसरा क्या है, हम लोग को डिस्चार्ज मोड। डिस्चार्ज मतलब कुछ नहीं, अभी जो ईबी है, जो ईबी पावर सप्लाई पूरा बंद हो गया, बंद होने का टाइम क्या हो जाएगा, आपका चिल्लर बंद हो जाता है, ठीक है, आपका प्राइमरी पंप बंद हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी पंप के लिए आदमी लोग को क्या करता है, यूपीएस सप्लाई दे देता है, ठीक है। वो ATS जो रहेगा, रॉ पावर जो जल गया, मतलब गया तो यूपीएस पावर में जो चलते रहेगा, और नहीं तो कभी भी यूपीएस सप्लाई में जो रह देता है, वो ऐसा वाला सिस्टम वो आदमी लोग को जो कर देता है, ठीक है। फिर फिर क्या है, ऐसा जो सेकेंडरी पंप चलते रहता है, फिर चिल्लर सब कुछ बंद हो जाता है, उसका वाल्व सब कुछ पूरा क्लोज हो जाता है। जो बफर टैंक है ना, जो बफर टैंक जो हर जो आईटी कंपनी में कोई आईटी कंपनी में जो बफर टैंक होता है, लेकिन डाटा सेंटर में ज़रूर जो बफर टैंक होता है। क्यों बोलने से, अभी जो कुछ हम लोग को क्या है, 1 मिनट में हम लोग को पावर जो जल गया, तो मतलब पावर ईबी पावर बंद हो गया, तो 1 मिनट में पूरा हम लोग को डीजी से हम लोग को पावर जो दे देता हूँ। लेकिन जो चिल्लर जो ऑन होने के लिए बहुत टाइम तो लगेगा, मतलब कम से कम पूरा सिस्टम जो चालू होके जो कूलिंग जो बराबर दो देने के लिए कम से कम मान लीजिए 3 to 4 मिनट तक ऐसा कुछ लग जाएगा, वो एक चेंज ओवर होने से। लेकिन वो 4 मिनट, वो 3 मिनट में क्या है, आप लोगों को क्या है, बहुत हीट लोड वो डाटा सेंटर में जनरेट होते रहता है। वो हीट लोड को हम लोग को तुरंत वो कूल करना है, और नहीं तो हम लोग को क्या है, सब कुछ डाटा सेंटर का जो SLA ब्रीच हो सकता है, मतलब जो टेम्परेचर है वो बहुत जो ब्रीच हो सकता है। इसलिए जो आदमी लोग को क्या है, बफर टैंक वो 100 kL, 200 kL, 500 kL ऐसा कुछ बफर टैंक जो यूज़ करता है, वो बफर टैंक में पूरा चिल्ड वाटर जो हो जाता है, वही वाटर डिस्चार्ज मोड में क्या है, वही वाटर आपका जो सेकेंडरी पंप का मदद से वो लोड को जाके फिर वापस आएगा। मतलब क्या है, बफर टैंक, सेकेंडरी पंप, आपका AHU, CSU, फैन का यूनिट जो कुछ रहता है, उसको जाके फिर वापस बफर टैंक, ऐसा कुछ आते रहेगा। तब तक वो आपका जो प्राइमरी पंप, आपका चिल्लर जो चालू होने का तक ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। वो क्या है, डिस्चार्ज मोड। चार्जिंग मोड मतलब क्या है, फिर सब कुछ पावर आ गया, आपका प्राइमरी पंप चालू हो जाता है, आपका चिल्लर चालू हो जाता है, ऐसा कुछ। फिर जो वापस आ जाता है ना सब कुछ, उसको हम लोग को चार्जिंग मोड बोल देता हूँ। मतलब नॉर्मल मोड, डिस्चार्ज मोड, चार्जिंग मोड। मतलब ये तो कोई ब्रांड का हिसाब से वो तो चेंज हो सकता है। मैं कुछ देखा है, उसी से क्या क्या जो मोड, चिल्लर मोड जो हो जाता है, वो आपसे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा, फिर जो सीपीएम में क्या है, ज़्यादा कुछ लॉजिक आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मतलब चिल्लर रैम्प अप, चिल्लर रैम्प डाउन, फिर चिल्लर स्टार्टअप प्रोसीजर, चिल्लर शटडाउन प्रोसीजर, फिर जो चिल्लर का लैग लीड कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ आप लोग को जो इंटीग्रेट कर सकता है। मतलब चिल्लर रैम्प अप रैम्प डाउन मतलब क्या है, कुछ नहीं, आपका TR का हिसाब से, आप लोग को लोड का हिसाब से चिल्लर ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। मतलब कैसे हम लोग को जो डीजी पैनल में रहने से, सिंक पैनल में कैसे जो आपका लोड किलोवाट 80% का ऊपर जाएगा तो दूसरा डीजी चला जाता है ना, ऐसा आपका चिल्लर का 80% तक एक चिल्लर में चलते रहता है।
80% का उसका कैपेसिटी का 80% का ऊपर जाता है, उसका टीआर जाता है, फिर क्या करता है वो दूसरा चिलर को चालू कर देता है। ऐसे ही फिर दो चिलर चालू होते रहता है, लेकिन उसका लोड पैरेलल लोड दोनों शेयर करने का लोड है ना 30% का नीचे आ गया, ठीक है। उसका मतलब क्या है, एक ही चिलर में हम लोग को चालू कर सकता है, फिर वो एक चिलर बंद हो जाता है, वो चिलर रैम्प डाउन रैम्प अप ऐसा बोल के हम लोग को बोल देता हूँ। फिर वो चिलर का जो लीड लैग कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ नहीं है। अभी क्या है ना, चिल्लर आपको पता है, जो चिल्लर है ना, चिल्लर हर चिल्लर को हर इक्वल रन ओवर में हम लोग को चालू करके रहना चाहिए। मतलब आपके पास वो 10 चिल्लर और 15 चिल्लर ऐसा रहने से एक ही चिल्लर में पूरा लोड करके नहीं रहना चाहिए। सभी चिल्लर में जो लोड देते रहना है रोज़ रोज़ में, वो सीक्वेंस में जो काम करते रहना है, उसी को हम लोग को जो लीड लैग कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हम लोग को इंटीग्रेट करने से इक्वल कोई टाइम में आप लोग को जो देखने से सभी चिल्लर इक्वल रन ओवर में रह जाता है। मतलब ये 300 रन ओवर बोलने से चिल्लर 1 चिल्लर 15 भी आसपास में जो रह जाता है, वो क्या है, चिल्लर लीड लैग कॉन्फ़िगरेशन बोल के बोल देते हैं। फिर चिल्लर स्टार्टअप प्रोसीजर में हम लोग को चिल्लर का जो चालू करने की ज़रूरत नहीं, वो बटन में जाके कीपैड में जाके चिल्लर को चालू करना है बंद करना है ऐसा कुछ नहीं। आप लोग को कमांड उधर में देने से चिल्लर ऑटोमेटिकली आपका हिसाब से चालू हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो चिल्लर स्टार्टअप प्रोसीजर, फिर चिल्लर शटडाउन प्रोसीजर बोल के हम लोग को बोलता है। चिल्लर स्टार्टअप प्रोसीजर मतलब कुछ नहीं, पहले आपका मोटराइजर बटरफ्लाई वाल्व चिल्लर का आउटलेट में जो मोटराइजर बटरफ्लाई हो जाता है, वो मोटराइजर बटरफ्लाई पहले जो खोल देता है, फिर बाद में आपका प्राइमरी पंप चालू हो जाता है। फिर जो चिल्लर का जो कितना जो एयर फ्लो मतलब ना एयर फ्लो नहीं वाटर फ्लो, कितना का जो वाटर फ्लो जो आना चाहिए, ठीक है, वो आने का तक कितना जो DPM दो उसको आना चाहिए, वो आने का तक ऐसा जो बंद में रहता है, फिर वो आएगा तो फिर तुरंत चालू हो जाता है, वो चिल्लर स्टार्टअप प्रोसीजर। फिर बंद का चिल्लर का जो शटडाउन प्रोसीजर मतलब वही है, आपका पहले जो प्राइमरी पंप बंद हो जाएगा, फिर बाद में जो आपका वाल्व क्लोज हो जाएगा, फिर चिल्लर बंद हो जाता है, वो चिल्लर शटडाउन प्रोसीजर है। ये CPM है ना, वो CPM हम लोग को किस लिए, आपका जो चिल्लर प्लांट को जो मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फिर एफिशिएंट मैनर से जो आपका चिल्लर प्लांट को जो रन करने के लिए ये CPM चिल्लर प्लांट मैनेजर हम लोग को जो यूज़ करता है, एफिशिएंट मैनर से जो आपका चिल्लर प्लांट को चिल्लर प्लांट को हम लोग को चिल्लर प्लांट को आप लोग को जो मेंटेन करने के लिए ये चिल्लर प्लांट मैनेजर आप लोग को यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये तो चिल्लर प्लांट मैनेजर के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया है जी, मतलब चिल्लर प्लांट मैनेजर मतलब क्या है, जो क्या क्या उसमें रहेगा, क्या क्या जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें रहता है बोल के मैं जो बोला है, इसमें ज़्यादा कुछ रहता है, उसी के बारे में हम लोग को दूसरा वीडियो में हम लोग को डिस्कस करेंगे। फिर जो चिल्लर फेलियर टेस्ट मतलब CPM कुछ भी नहीं है, वो कैसे हम लोग को चिल्लर चालू करना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो में, ये चैनल में हम लोग को जो डालने वाले हैं, डिस्कस करने वाला है। सो उसका वीडियो आप लोग को मालूम होना चाहिए, तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए, हम लोग को ज़रूर उसका बारे में वो डिटेल वीडियो ये चैनल पर डालने वाला है, ठीक है। सो आज के लिए इतना है। ये वीडियो पसंद रहने से लाइक करके आपको फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। धन्यवाद, दूसरा वीडियो में मिलेंगे।